नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है, लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है, तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि, मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति के रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, आप अपने नाम से भी देख सकते हैं। तो मेष राशि वालों, ये जो शनिदेव का महापरिवर्तन होगा, राहु के साथ आएंगे पूरे 2 महीने के लिए, तो आपके ऊपर जो 50 योग का प्रभाव है वो आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बन रहा है, यानी मीन राशि में बन रहा है। अब द्वादश भाव मतलब विदेश का भाव। अब देखिए, इस समय भ्रम में रहकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। कानूनी अड़चन है तो उससे थोड़ा बचकर रहें। किसी भी तरह का झगड़े, लड़ाई, विवाद, मुद्दे, पुलिस मुकदमा में ना ही जाए तो अच्छा है। अब देखिए, विदेशी ज़मीन से लाभ है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश ज़मीन से कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाभ की स्थिति यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। अचानक से विदेशी ज़मीन से लाभ करवाएगा ये योग। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। कर्ज मुक्ति के रास्ते खोलेगा, इसलिए इसमें अगर आप कर्ज में फंसे हैं तो निश्चित तौर पर इतना धन आएगा कि आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। गुप्त शत्रु का यहाँ पर ये जो 50 योग है गुप्त शत्रुओं से रक्षा करेगा या फिर वो समूल खत्म हो जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, लंबे समय से प्रमोशन आपके रुके हुए हैं, तो वो रास्ते खुलेंगे। अब देखिए,
अहंकार और क्रोध, ये दो चीज से बचना होगा। अगर अहंकार रखेंगे, क्रोध करेंगे, कहीं सीनियर से मतभेद कर लीजिए, तब दिक्कत होगी। पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में आप सोच समझकर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको आकस्मिक धन देगा। किसी गलत प्रकार के रिश्ते में जाने की संभावना बनी हुई है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर ऐसे रिश्ते जो आपके लिए सही नहीं है, इससे आपको बच के रहना होगा 30 मई तक। अब जो शत्रु हैं, अगर वो नए नए आपके मित्र भी बन जाए तो उन पर भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप दुश्मनों पर भरोसा करेंगे तो नुकसान होगा। वैवाहिक जीवन के मामलों में रिश्तों में सुधार होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में कुछ हद तक स्थिति आपके पक्ष में दिखेगी। ये जो योग बना हुआ है, प्रॉपर्टी के मामलों में आपको लाभ देगा। बेवजह का इस समय यात्रा होगा, लेकिन यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं, धर्म की तरफ झुकाएगा आपको। पैसों के मामलों में थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, क्योंकि बेवजह खर्च हो सकता है। मन को शांत रखें। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करें या फिर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।